Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करें मैदान। अब जैसे एक सर्वानंद नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान पाक रहा था। उसकी माता ब्राह्मण था वो, उसकी माताजी शारदा रानी थी। वो बहुत नेक आत्मा थी, लेकिन किसी प्रारब्ध के कर्मवश वो बहुत परेशान थी। शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी रहती थी। तो परमेश्वर कबीर जी के शरण में जाते ही उसका सब कष्ट निवारण हो गया था। और उससे पहले उसने सब विद्वानों से, सब जंतर मंतर करने वाले सभी पंडितों से अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, दवाई भी ले ली थी। सब ने यह कह दिया था कि तेरे प्रारब्ध का कर्म है, शारदा तने भोगना ही पड़ेगा। श्री राम ने भोगा, क्योंकि नारद ने श्राप दिया था श्री विष्णु जी को, रामचंद्र रूप में प्रकट हुए, एक जीवन पूरा दुख पाए। श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, उसका बदला भी श्री कृष्ण बनकर दिया। वो सुग्रीव वाला भाई बाली तो बना शिकारी, श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका बदला लिया। तो इसलिए प्रारब्ध में किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद मात्र से उसका सारा रोग कट गया। फिर उसने नाम लिया, भक्ति प्रारंभ की, फिर अपने पुत्र की। उसके पुत्र को क्या अभिमान हो गया कि मैंने पूरे सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में। और उसने सोचा कि मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाऊं अपनी माता से। तो सर्वानंद ने अपनी माता शारदा जी से कहा कि माँ, मेरा नाम सर्वजीत रख दो। माँ ने कहा, बेटा सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये बहुत अच्छा नाम है, कारण क्या है? तो सर्वानंद ने कहा कि माता जी, मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, और मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से ही विदित हो जावे कि ये है वह सर्वजीत जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया। तो उसकी माँ बोली, भाई एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर अपने पुत्र का नाम सर्वजीत रख दूंगी। यदि उस विद्वान को पराजित नहीं करेगा तो तेरी माँ तेरा नाम सर्वजीत नहीं रखा। अब वो कहने लगा, माँ बताओ कौन है वो विद्वान? कि कबीर परमेश्वर। वो कहने लगा, कौन कबीर? वो कबीर, वो जुलाहा कबीर। कहाँ बेटा? वो भगवान कबीर बोल। वो कहने लगा, माता वो तो अनपढ़ है, शिक्षित, तो वो क्या जाने वेद शास्त्रों के बारे में, अभी गया अभी आया। अब सर्वानंद परमात्मा के पास पहुंचा। उस जुलाहा कॉलोनी में सर्वानंद गया। वो क्या करता था, एक बैल के ऊपर गधे की तरह बोरा रख के, थैला रख के, और उसमें चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, भागवत और गीता सारे रखा करता कि कोई शास्त्रार्थ बात करे उसी से मैं काट के दिखा दे, देखिए लिखा इस पृष्ठ पे। उसको कंठस्थ याद थे, वेद में ऐसा लिखा, वो साथ रखता था। वो पहुंचा वहां पर, कहाँ, अब सोरठ में बताऊंगा क्योंकि इस समय थोड़ा रह गया। अब सर्वानंद कबीर जी की झोंपड़ी पर पहुंच गया। एक कमाली नाम की लड़की, जो मुर्दा जीवित की थी, शेख तकी की लड़की थी, कब्र में दबा रखी थी, वो जीवित की थी। तो परमात्मा के साथ अपनी बेटी रूप में रही थी वो परमात्मा कबीर जी के साथ। वो लड़की आगे मिली। उस लड़की से कहा कि बेटी तू पानी ला। लड़की अंदर से पानी भर के लाई एक लोटा, और कहा मेरे इस पात्र में डाल दे। सर्वानंद के पास एक लोटा था, और वो लबालब भरवा लिया कति ऊपर तक। उसमें एक बूंद पानी पड़ा, वो भी बाहर जावे, और कहा बेटी इस जल का, इस लोटे का पानी गिरना नहीं चाहिए, और कबीर जी को दे दे। जो इसका उत्तर दे मुझे बताना। तो वो कमाली धीरे धीरे उस लोटे को, भरे हुए पानी को लेकर गई। कहने लगी, पिताजी ये लो। सर्वानंद, वो बाहर पंडित जी खड़ा ना, उसने ये कहा कि मेरा उत्तर लाना। परमात्मा कबीर जी ने एक बड़ी सुई लोहे की
उठा, अच्छी मोटी सुई लंबी होती थी वह 5-6 इंच की, वह उठा कर उस लोटे में गिर दी और वह सुई लोटे के तली में जाकर बैठ गई और पानी बाहर निकल गया। जितनी कैपेसिटी थी सुई की। वो लड़की को कहा, जा बेटी दे। सर्वानंद ने दे दिया उसका उत्तर, पंडित जी ने दे दे। अब पंडित जी ने पूछा कि क्या उत्तर दिया मेरा कबीर जी ने? लड़की ने कहा, पिताजी ने इसके अंदर एक सुई डाली है, कोई उत्तर नहीं दिया। कहा, ये इसका उत्तर ही है। फिर वो अंदर आकर कहने लगा कि कबीर जी आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ने कहा, प्रश्न बताओ पंडित जी। अब सर्वानंद ने कहा कि मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, और मैंने अपनी माता शारदा जी से अपना नाम सर्वजीत रखवाना था। उन्होंने शर्त रख दी कि मैं आपको शास्त्रार्थ में पराजित करवा के करके आपसे लिखित रूप में लेकर जाऊंगा तो वो मेरा नाम चेंज करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। और मेरा ये प्रश्न था कि ये मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे ये लोटा कति लबालब भरा जल का, इसमें और जल डाला जाएगा वो बाहर जाएगा, इसमें समाएगा नहीं। यानी मैं इतना ज्ञान युक्त हूँ, मेरे साथ चर्चा करना भी तेरा व्यर्थ होगा, तेरी बात का असर मेरा नहीं होगा। परमात्मा बोले, मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे मैंने ये सुई डाली तेरे लोटे में, या सुई तेरे लोटे के तली में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा वो ज्ञान है तेरे हृदय में जाकर बैठ जाएगा, तेरा ये थोथा पानी सारा बाहर निकल जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का युग करता चला मैदान। सर्वानंद कहने लगा, अच्छा तो करो प्रश्न। परमात्मा ने कहा, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है? सर्वानंद दे बता। अब क्या बताते हैं? कथनी के सूर्य घृणे ये कहते अटंबर ज्ञान, और बाहर जवाब आवे नहीं, फिर लीद करे मैदान। अब लीद कर गया वो सर्वानंद, चौड़ा हुआ अंडा था, वहां लीद कर गया मैदान में। और गदा को बोधे है घोड़े ने बजा दे ना उनका कंपटीशन में, और वो बहाना करके लीद करने लग जाएगा, आगे ना चल उसमें। सर्वानंद यानी ये सारे विद्वान नो लीद कर गए मालिक के। परमात्मा से नहीं टकराव थी, इतने दांडी पाके अंडे थे। जब बराबर में चाल जब स्पीड खींची तो कर गया लीद। ऐ ब्रह्मा विष्णु सर्वेश्वर महेश्वर का कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। ये फिर परमात्मा ने कहा, देवी भागवत निकाल, 3रा स्कंद, उसमें पढ़ा, उसमें के पाया? मान्या फिर भी नहीं, क्योंकि सारे ग्रंथ संस्कृत में थे। संस्कृत पढ़ के और क्यों लाग गया बनो टा 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 टा, घणी जोर तक बोलता रहा। अब जो वहां दर्शक थे वो जुलाहे थे सारे अशिक्षित। सर्वानंद बोला कोरी संस्कृत, संस्कृत बोलता गया और पूरा क्यों बता दिया। और जितने श्रोता थे वो भी इस बात से, इस ज्ञान से सने पड़े थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। तो सभी ने उस संस्कृत के अधिक बोलने मात्र से सर्वानंद को विजयी कर दिया और ताली बजा दी। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, मैं हार गया तो जीत गया, विद्वान लिखवा ले के लिखवा होगा। अब वो लिखवा के ले गया कि सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। कबीर साहब की अंगूठा करवा लिया। अपनी माँ को जाके सुनाने लगा कि ले माता जी, उसने जाते हार मान ली मेरे तक। माँ बोली, बेटा सुना पढ़ के सुनाने लग गया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसकी माँ बोली, रे तू नहीं बता मैं जीत का है, तू तो हार का रहा है। ओहो माता जी गलत लिखा गया, फिर जाता हूँ। फिर गया दोबारा, फिर लिख लाया, आके फिर सुनाया, फिर यही लिखा पाया। लिखवाया था ये कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया। माँ के पास आवे तो वो उल्टा लिखा पावे कि कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया। सच्चाई तो यही थी। वो फिर 3री बार फिर गया, परमात्मा से कहा जी मेरे से गलती से लिखा गया और मेरी माँ ना मानती, एक बार फिर लिखना पड़ा। लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूँ। उसने फिर लिख लिया, सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए, अंगूठा लगा दिया। अब उसने सोची भाई यहाँ लिखूं बिल्कुल सही, अनरी माँ के सामने पर डूं तो ये उल्टे पावे।
ये के बिजली पड़े। तो घर में जब प्रवेश करने लगा तब तक यूं का यूं लिखा हुआ, ऐसे उस अक्षरों के ऊपर उसकी आंख रुक गई। वो देखता देखता अंदर को चलता चलता माँ के पास निकट आया, कहने लगा माँ पढ़ के सुनाऊं? यूं कर इतने में अक्षर चेंज हो गए। ऐसा लिखा, वही लिखा गया कबीर साहब विजयी हुए, सर्वानंद पराजित हुआ। मुंह खुला का खुला रह गया। जब वो अक्षर चेंज हुए उसके सामने कलेजा हिल गया, विद्वान बन रहा था। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना विद्वान, बोल पढ़ के सुना के लिखा है इसमें। तो बैठ गया कलेजा पकड़ के। पर उसकी माँ बोली नालायक, भगवान आ रहे पैर पकड़ ले जाकर, तेरा कल्याण हो बेटा। मैं तो रोया करती अपने गुरुजी का आगे है भगवान, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही हो, अक्षर ज्ञान कर पाक के। अंधा में अंधा ही यो मुखिया बना फिरा है, अंधे के अंधों में शेठ यो बन रहा है प्रधान, और बयान माटी होगी तेरी। अब संस्कृत में उसने पढ़ा वो सच्चा था। तीसरे संगत में ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नासवान है, लेकिन अभिमान वश नहीं मानना था। तब उसकी माँ के पास ने बोला माँ मन शर्म आवे है, आप ले चलो मैं नाम लूँगा, मेरा पीछा छुटवाओ। मैं तो बहुत मैंने आंखों देख लिया कि ये सचमुच कबीर जी जो बोल रहे हैं सही है। तो सर्वानंद उस एक नंबर के विद्वान ने कबीर जी से उपदेश ले लिया। तो सारे ब्राह्मण सर्वानंद के विरोधी हो गए, वह नकली। अब सर्वानंद की बात ने कोई नहीं माने, ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है। उसका डले माने पत्थर माने, यू तो दानक का चेला हो गया, इसने जाते निकाल दो, काल के दिए पंगे। उन्हें कर दिया काम। और सर्वानंद ने परमात्मा बोले तो अपना काम बना ले, अपना और है विद्वान, भक्ति कर और पीछा छुड़वा बेटा, फिर देखेंगे आन देव टाइम इन नकलियान भी दे। तो वो समय अब आ गया इन नकलियों को सीधा करने का। बोलो सतगुरुदेव की जय।